Hello everyone, class 7th Maths June exercise 7.3 question number 5. The sum of Poonam's age and Renu's age is 25. यदि पूनम और रेणु की आयु को जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 25. पूनम इज 12 ईयर्स ओल्ड. यदि पूनम की आयु 12 ईयर्स है, राइट एन इक्वेशन टू फाइंड रेनूज एज. तो आपको एक इक्वेशन सेटअप करनी है कि रेनू की एज कितनी है. क्लियर है. बोला ये गया है कि दो नाम दिए गए हैं, पूनम और रेनू. इन दोनों की एज को यदि हम ऐड करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं, टोटल फाइंड आउट करते हैं, तो आंसर कितना आता है 25. यदि पूनम की आयु 12 ईयर्स है तो रेनू की एज कितनी होगी. तो रेनू की एज हमें मालूम नहीं है, तो रेनू की एज को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. अब लेट करने का मीन्स ये है कि यदि पूनम की आयु x ईयर्स है तो सॉरी रेनू की आयु x ईयर्स मान लेंगे, तो पूनम की आयु कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटअप हो जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन आएगा x + 12 = 25. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन. कहने का मीनिंग ये है कि x ईयर्स हमने रेनू की आयु को माना है और 12 ईयर्स ऑलरेडी बताया गया है पूनम की आयु. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा कितना आंसर आएगा 25 आएगा. तो ये डबल x लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमारे पास x + 12 जब क्लियर आयु दी गई है तो हमें x + 12 = 25 के रूप में इक्वेशन सेटअप कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. आफ्टर गेनिंग 15 kg मीनाक्षी वेट 60 kg. यानी कि मीनाक्षी की कोई वेट रही होगी. अब बोला गया व्हाट वाज हर प्रीवियस वेट, यानी उसका प्रारंभिक वेट कितना होगा. बोला ये गया है कि प्रारंभिक वेट में किसकी, मीनाक्षी के प्रारंभिक वेट में, यानी आज के वेट में जब वह 15 kg वेट बढ़ा लेती है तो उसका टोटल वेट कितना हो जाता है 60 kg हो जाता है. तो आज के डेट में उसकी वेट कितनी है, वेट मीन्स भार. और जबकि आज की डेट में उसकी वेट पता नहीं है तो उसको हम लेट कर लेंगे. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द प्रीवियस वेट ऑफ मीनाक्षी बी x kg. मान लेते हैं कि x की आज की वेट जो है वो x kg है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि आज की वेट में जब वो 15 kg ऐड कर लेती है, बढ़ा देती है, तो टोटल कितना हो जाता है 60 kg. तो x + 15 = 60. x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्लस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -15 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 45 kg. यानी आज की वेट जो होगी मीनाक्षी की वो 45 kg होगी. और जब 45 kg में 15 जुड़ जाएगा तो टोटल कितना होगा 60 kg. क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है. दीक्षित रिसीव्ड 3/4 ऑफ ऑल वोट्स कास्ट इन इलेक्शन स्कूल प्रेसिडेंट. यानी विद्यालय प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष के लिए एक इलेक्शन होता है जिसमें दीक्षित जो है 3/4 ऑफ ऑल वोट्स, जितने भी वोट्स डाले जाते हैं स्कूल में उसका 3/4 पार्ट पाता है. इफ़ ही रिसीव्ड 876 वोट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी स्कूल वोट्स है उसका 3/4 पाता है, यानी 3/4 पार्ट वह रिसीव करता है एज ए वोट. तो उसे टोटल कितना मिलता है 876 वोट्स मिलते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोट्स, यानी उस विद्यालय में कितने वोट्स हैं. तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर समझा दिया गया है. बोला ये गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही फाइंड आउट कर देंगे. तो लिखेंगे या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वोट्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम द टोटल वोट्स बी x. मान लेते हैं कि टोटल वोट्स x हैं. अब बोला ये गया है कि टोटल वोट्स का वह कितना पाता है 3/4 वोट्स पाता है और वह कुल कितना होता है 876 होता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर देंगे 3/4 ऑफ x इक्वल हो जाएगा 876. 3/4 इंटू एक्स हो जाएगा 3x/4 = 876. अब ट्रांसफ़र कर देंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड आउट करने हैं.
4 एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 एज ए न्यू मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न होगा। तो x इक्वल हो जाएगा 876 ऑलरेडी दिया गया है राइट साइड, इंटू 4/3। 3 से 876 को रेड्यूस कर देंगे तो 292 हो जाएगा। अब कोई रेड्यूसिबल टर्म है नहीं तो 292 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल वोट्स, वो होगा 1168। क्लियर है। और यदि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 1168 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1168 ही होंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलता है, हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।